कोलकाता से करीब 180 किलोमीटर दूर बंगाल का एक सुनसान गांव है, सुरजड़ांगा। नक्शे में उसका नाम है, लेकिन लोग वहां जाने से बचते हैं। शनिवार की सुबह 3 दोस्त, अभिलाष, जयंत और कपिल, अपनी बाइक्स लेकर निकल पड़े। तीनों को लंबी राइड और अनजान जगहों पर घूमने का शौक था। इस बार उनका प्लान था रूरल बंगाल वीकेंड राइड। दोपहर के बाद वे हाईवे पर एक छोटे से चाय के खोखे पर रुके। बूढ़ा चाय वाला चूल्हे के पास बैठा था। चाय देते हुए उसने पूछा, कहाँ जा रहे हो बाबू लोग? जयंत ने हंसते हुए कहा, सुरजड़ांगा गांव, बस घूमने। नाम सुनते ही बूढ़े के हाथ रुक गए। वह कुछ पल तक उन्हें देखता रहा, फिर धीमे से बोला, अगर शाम से पहले लौट सको तो लौट जाना। कपिल हंस पड़ा। क्यों? वहां भूत है क्या? बूढ़ा बोला, भूत नहीं, तालाब है। उसने बताया कि करीब 100 साल पहले वहां रुद्रनारायण नाम का जमींदार रहता था। उसके महल के पीछे एक बड़ा तालाब था। कहते हैं, जिन नौकरों या किसानों से वह नाराज होता, उन्हें उसी तालाब में फेंक देता। धीरे धीरे लोग उसे खूनी तालाब कहने लगे। एक रात गांव वालों ने विद्रोह कर महल जला दिया, लेकिन जमींदार की लाश कभी नहीं मिली। बूढ़ा चुप हो गया। तीनों ने कहानी को मजाक समझा और आगे बढ़ गए। शाम ढलते ढलते वे सुरजड़ांगा पहुंचे। गांव अजीब तरह से शांत था, जैसे लोग हों पर दिखाई न दे रहे हों। पेड़ों के बीच उन्हें पानी चमकता दिखा। तालाब, पानी बिल्कुल स्थिर था। जयंत ने मजाक में एक पत्थर उठाकर पानी में फेंका। छपाक, लहरें फैली, और कुछ सेकंड बाद पानी में जैसे कोई गहरी परछाई हिली। तभी पीछे से आवाज आई, रात होने से पहले यहां से चले जाओ। तीनों मुड़े। एक झुका हुआ बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसने तालाब की तरफ देखते हुए कहा, यह पानी शांत दिखता है, लेकिन जो लोग इसमें मरे थे, वे ऊपर नहीं आते, वे नीचे खींचते हैं। हवा अचानक तेज चलने लगी। तालाब की सतह पर अजीब हलचल होने लगी। अभिलाष ने झुककर देखा। एक पल के लिए पानी की सतह के नीचे जैसे कई हाथ हिलते हुए दिखाई दिए। तीनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने तुरंत बाइक्स स्टार्ट की और वहां से निकल गए। करीब आधे घंटे बाद वे फिर उसी चाय के खोखे पर पहुंचे। बूढ़ा चाय वाला अभी भी बैठा था। उसने पूछा, तालाब देखा? जयंत ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, वहां एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने हमें चेतावनी दी। चाय वाले का चेहरा सफेद पड़ गया। वह धीरे से बोला, सफेद धोती, झुका हुआ? अभिलाष ने कहा, हाँ, वही। चाय वाले ने कांपती आवाज में कहा, वो गांव का चौकीदार था, लेकिन वह 5 साल पहले उसी तालाब में डूबकर मर गया था। तीनों चुप हो गए। रात में जब वे शहर की तरफ लौट रहे थे, अभिलाष को बार बार वही दृश्य याद आ रहा था। तालाब के पानी में जो हाथ दिखे थे, वे ऐसे हिल रहे थे, जैसे कोई ऊपर आने की कोशिश नहीं कर रहा हो, बल्कि किसी को नीचे बुला रहा हो।